नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार में अगवानी पुल गिरने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। जी हां, आपको बता दें ये पुल 2 बार गिर चुका है। जब पहली बार गिरा था तो भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और अब जब गिरा है तो भी दोषियों का पता नहीं लगाया गया है और कार्यवाही नहीं की गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अभी की बड़ी खबर यह है कि अब पथ निर्माण विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में पथ निर्माण विभाग के सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष, जो कि विशेष सचिव भी हैं, को सदस्य बनाया गया है। तीसरे सदस्य के रूप में अभियंता प्रमुख कार्य प्रबंधन को शामिल किया गया है। यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अगवानी घाट पुल का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है और इसके 2 बार गिरने से न सिर्फ भारी नुकसान हुआ है बल्कि लोगों के मन में शासन और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पहले भी जब पुल गिरा था तो उस वक्त के पथ निर्माण मंत्री और तत्कालीन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसकी जांच के आदेश दिए थे और निर्माण करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की बात कही थी, लेकिन इसके बाद उनका विभाग ही बदल दिया गया। जब तक विजय सिन्हा पथ निर्माण मंत्री थे तब तक उन्होंने पुल निर्माण एजेंसी और इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों के खिलाफ जांच कराने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन जैसे ही उनका विभाग बदला गया, कार्यवाही की रफ्तार धीमी हो गई। इस पूरे मामले में यह भी चर्चा है कि जांच समिति में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जो पहले खुद इस परियोजना में जुड़े थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो पाएगी। पथ निर्माण विभाग ने 5 मई को इस मामले में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अगवानी घाट पुल के 2 बार गिरने की समीक्षा की गई है और अब इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि संवेदक यानी ठेकेदार, अथॉरिटी, इंजीनियर और अन्य अभियंताओं ने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन किया या नहीं। इससे पहले 11 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में यह तय किया गया था कि पथ निर्माण विभाग, पुल निगम और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अभियंताओं व संवेदकों ने खिलाफ अगर लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस जांच समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह पुल गिरने की वजह से तय तक जाए, यह पता लगाए कि किस स्तर पर गलती हुई और किसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। अगर कोई इंजीनियर या ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। हालांकि इस पूरे मामले में एक और विवाद यह भी है कि विभाग के 2 सचिवों में से किसे जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, यह साफ नहीं किया गया है। इससे यह संदेह भी बना हुआ है कि कहीं विभाग खुद इस मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले से बिहार में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जब एक ही पुल 2 बार गिर जाता है तो यह केवल तकनीकी गलती से नहीं हो सकती, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति साफ नजर आती है। अब जब सरकार ने जांच समिति बना दी है तो जनता की उम्मीद है कि इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकेगा। जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं, चाहे वह किसी भी पद पर हो, उन्हें उनके किए की सजा मिले, तभी राज्य में निर्माण कार्यों पर लोगों का विश्वास दोबारा बहाल हो पाएगा। तो आपको बता दें कि ये पुल 2 बार गिर चुका है, पहले भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और इस बार भी इस दोषी को ढूंढा जा रहा है, जांच पड़ताल जारी है। अगर कोई इंजीनियर या फिर कोई ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और ये गलती दोबारा ना हो, क्योंकि इससे बिहार सरकार की भी बदनामी होती है। इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब देखते हैं इस मामले में आगे कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined.